बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया के सबसे मेहरबान हस्ती रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों की दिलजोई भी फरमाते, उन्हें इंसानों की शर से महफूज रखते थे। ये ईमान फ़रोज़ मुआवज़ा भी एक ऐसे बूढ़े ऊँट से मुयस्सर है जो अपने मालिक की शरापसंदी से आजिज़ आकर उस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ गया तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जान बचाई, जिस पर ऊँट ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 दुआएं फरमाई। लेकिन इनमें से एक दुआ ऐसी थी जिस पर उस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबरीदा हो गए तो सहाबा कराम तड़प उठे कि ऐसा क्या माजरा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे मुबारक से आंसू बह निकले हैं। हज़रत तमाद दारी रज़ियल्लाहु तानो से रवायत है कि वो फरमाते हैं, हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे। एक ऊँट भागता हुआ आया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे नूर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा और अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी इसे अमान दे देते हैं और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिक ने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, सो ये इनके पास से भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तफ़ाक़ किया है। हम अभी बामी इसी गुफ्तगू में मशगूल थे कि इस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊँट ने इनको आते देखा तो वो दोबारा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। इन मालिकों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है और ये शिकायत बहुत ही बुरी है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है, ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चराने वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर जाते और जब मौसम सरमा आता तो इसी पर सवार होकर गर्म इलाकों की जानिब कूच करते। फिर जब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो तुमने इसे अपनी ऊँटनियों में फ़ैरिस नस्ल के लिए छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे कई सेहतमंद ऊँट अता किए। अब जबकि ये इस खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया है तो तुमने इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाने का इरादा किया है। अर्ज़ किया, खुदा की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मनो ऐन एक इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाया। इस पर उस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके मालिक की तरफ से क्या यही जज़ा होती है? वो अर्ज़े गुज़ार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना इसे ज़िबा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ कहते हो। इसने पहले तुमसे फ़रियाद की थी मगर तुमने इसकी दारसाई नहीं की और मैं तुम सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मुनाफिकीनों के दिलों से रहम निकाल लिया है और इसे मोमिनों के दिलों में रख दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट को इनसे 100 दरहम में ख़रीद लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ऊँट जा, तो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आज़ाद है। इस ऊँट ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास मुँह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। इसने फिर दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। इसने जब चौथी मरतबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबरीदा हो गए। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से आज़ाद रखे। जिस पर मैंने कहा, आमीन।
پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی امت کے خوف کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون محفوظ فرمایا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جہد پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے دعائیں فریاد کی تھی۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونا ہے میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔